हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शुभम एक बार फिर वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ और उसमें पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा या लाइन का जो समीकरण होता है, जो इक्वेशन होती है, वो कैसे फाइंड करते हैं, और साथ ही साथ जो भी उनके बीच की डिस्टेंस या बोल सकते हैं कि रेखा के जो समीकरण होते हैं, दो तीन प्रकार के समीकरण जो होते हैं उनको भी हम लोगों ने सीखा था। स्लोप के बारे में हम लोगों ने जाना था कि स्लोप क्या होती है, स्लोप के मान हम लोग किस किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, स्लोप के बारे में थोड़ा सा आगे और समझते हैं। जैसे कोई भी एक रेखा है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। कोई भी एक रेखा है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। तो कल हमने बताया था कि इसकी जो स्लोप होती है, जो इसकी जो प्रवणता होती है, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं M, वो होती है -A/B। ठीक है, ऐसा निकाल के हमने कल आपको दिखाया था, तो ये आपको याद होगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर कोई और रेखा हो जो इस रेखा के समांतर हो, मतलब अगर वो आपसे ये बोले कि एक रेखा है इसको मान लो रेखा फर्स्ट मान लो उसको, ठीक है, लाइन फर्स्ट मान लो, ये लाइन फर्स्ट है, ये वाली AX प्लस BY प्लस C। ठीक है, और एक है लाइन सेकंड। जो लाइन सेकंड है वो क्या है? लाइन सेकंड लाइन फर्स्ट के पैरेलल है, यानी कि समांतर है। ठीक है, तो जब भी दो रेखाएं आपस में समांतर होंगी, तो क्या होगा आपका? जब रेखाएं समांतर हों तो ऐसी कंडीशन में जो आपका M1 होगा वो आपके M2 के बराबर होगा। ठीक है, जो आपका M1 होगा वो आपके M2 के बराबर होगा। इस बात को आपको नोट कर लेना है, अच्छे से इस बात को समझ लेना है। जब कभी भी आपकी दो लाइनें आपस में समांतर हों तो उनके जो स्लोप होते हैं, जो उनकी जो प्रवणताएं होती हैं, वो आपस में कैसी होती हैं? बराबर बराबर होती हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवालों पर कि सवाल अपने किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये आप थोड़ा सा समझ लेते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और आपको बता देते थे, साथ में बता दे रहे हैं। जैसे कि स्लोप किसी लाइन का अगर इस टाइप से फॉर्मूला दिया हुआ है तो अपन लोग आराम से निकाल सकते हैं। बट कभी अगर हमें केवल इतना दिया हो कि दो पॉइंट हैं, एक A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x1 y1, और एक B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x2 और y2। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा की स्लोप या रेखा की प्रवणता पता करनी हो, अगर स्लोप अगर इसका निकालना हो हमें, तो कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये इसके स्लोप का फॉर्मूला होता है। कल आप लोगों को अगर याद आ रहा हो कि दो पॉइंट्स को मिलाकर बनाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, तो हम लोगों ने कल ये निकाला था कि इसको हम y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1 ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ में ये जो आपकी इतना सा जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं M। तो अगर कभी आपको ये बोला हो कि भाई एक कोई पॉइंट है, एक कोई आपको पॉइंट दे दिया हो x1 और y1 करके, एक कोई पॉइंट दे दिया हो और उसकी स्लोप दे रखी हो, क्या दे रखी हो? स्लोप दे रखी हो, तो समीकरण कैसे निकालेंगे हम लोग? y माइनस y1 या y1 क्या, वो तो वहाँ पर जो भी पॉइंट होगा x1 और y1, तो x1 और y1 के फॉर्म में दिए होंगे, और m और क्या होगा? x माइनस x1। तो ऐसे करके हम उसका एक फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। इसी फार्मूले से हम लोग इसका एक फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है? आपको इसमें दो फार्मूले आपको याद रख लेने हैं, दो बातें आपको याद रख लेनी है कि एक तो स्लोप का फार्मूला ये वाला होता है, और जब भी रेखाएं समांतर हों तो उनका स्लोप जो है वापस में क्या होता है? बराबर होता है। और इसी चीज़ से हम लोगों ने एक ये वाला फार्मूला निकाला है कि जब भी हमें ये दिया हो कि
कोई भी रेखा का कोई एक पॉइंट दिया हो और हम अगर कैसे भी करके उसकी स्लोप पता कर पाएँ तो हम उसका एक फॉर्मूला, उसका एक समीकरण हम लोग यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग अपने नोट में नोट्स कर लें और फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे सवालों की ओर। देखो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, बिगिनर्स हो या आप पढ़ भी चुके हो, तो भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में समझाई जाएंगी जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी तरीके से डेवलप हो। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप सीख ही रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत है नहीं, होने वाली है नहीं। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। और आपको डेली जो वीडियोज़ आती हैं वो वीडियोज़ देखनी है, और साथ में अगर हो सके तो अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अब पहले क्वेश्चन की तरफ कि कैसा क्वेश्चन अपने पास आया है। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो रेखा 4x + 9y + 43 के समांतर है और पॉइंट -5, 2 से होकर गुजरती है। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला आपको लिखवाया है कि जब भी एक पॉइंट दिया हो तो हम क्या करेंगे, y - y1 करेंगे, m पता कर लेंगे और x - x1 कर देंगे। ठीक है, इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें कहीं से इसका ये पता चल जाए m जो इसका स्लोप है, अगर हम कहीं से वो स्लोप निकाल लें तो अपना काम बन जाएगा इस सवाल में, क्योंकि अपन को x1 और y1 तो दे रखे हैं। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। अब अगर आपके पास ये दे रखा है कि ये जो रेखा है इसके समांतर है, ये जो लाइन है जो आपको निकालना है इसका समीकरण, वो लाइन 4x + 9y + 43 के समांतर है। तो अब ऐसी कंडीशन में अभी हमने आपको बताया है कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके स्लोप आपस में कैसे होते हैं, बराबर, यानी कि m1 = m2 होगा, ऐसा आपको बताया अभी हमने। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस वाली रेखा की जो स्लोप की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इसका जो स्लोप है वो आपका हो जाएगा -4/9। कल हमने आपको एक बताया था कि जब भी इस टाइप के इक्वेशन बनी हो ax + by + c = 0 हो तो उसका स्लोप -a/b होता है। तो यहाँ पर a है आपका 4 और b है अपना 9। ठीक है, तो ये इसका स्लोप है। अच्छा, अब चूंकि ये रेखाएं आपस में समांतर हैं तो जो इसका स्लोप है वही इस वाली रेखा जो हमें निकाल ली है उसका स्लोप होगा। बस अब हमें स्लोप चल गया मालूम, x1 y1 पता है, समीकरण निकालते हैं। तो y1 है अपने पास 2, स्लोप भी निकाला है -4/9, और x x1 दिया हुआ है, x1 था -5, तो जो माइनस हो जाएंगे +5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9y -18 -4x -20। ठीक है, इनको सब कुछ तरफ लेकर आ जाओ तो ये 4x + 9y, ये -18 है, ये +20 होगा तो प्लस का बचेगा 2 = 0। तो ये आपका उस रेखा का समीकरण आ गया जो कि दी गई रेखा के समांतर भी है। ठीक है, और पॉइंट -5, 2 से होकर गुजरती भी है। ठीक है, क्लियर होगा इतना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे जो आपको आप आराम से कर सकते हो, कोई आपको उसमें दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ें पता हैं जो हमने अभी आपको बताई हैं, अगर आपको वो चीज़ें पता हैं कि भाई ये जो अपना स्लोप होता है वो बराबर होता है और किसी भी पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम कैसे निकालते हैं, तो आप लोग सवाल को आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको दे रखा है लंबवत। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं होता क्या है। देखिए, जैसे कोई भी अपना एक समीकरण है ax + by + c = 0। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा वो आपको पता है क्या होगा, -a/b होगा। ठीक है, -a/b होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ आपको नोट कर लेना है। क्या नोट करना है कि किसी इस रेखा के समीप, मतलब जो लाइन है, लाइन फर्स्ट इसको मान लिया, तो लाइन जो आपको गिवन है, लाइन फर्स्ट, इसको हमने माना है, बट आपको क्वेश्चन में जो भी लाइन गिवन हो अपन उसकी बात कर रहे हैं। तो जो भी लाइन है उसके लंबवत रेखा का समीकरण, उसके लंबवत रेखा यानी कि लाइन का समीकरण छोड़ो, अभी उसका अपन क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं पहले। तो क्या निकालते हैं, स्लोप
इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका -1/m, -1/m। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका स्लोप होता है किसी भी लंबवत रेखा का, जो भी आपका स्लोप होगा वो आपका, अगर आपको फर्स्ट जो रेखा है, फर्स्ट जो लाइन है उसका अगर स्लोप m1 है और जो सेकंड जो लाइन है उसका स्लोप अगर m2 है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो -1 के बराबर होगा। अगर हम ये मान लें कि इसका जो स्लोप है वो m1 है और जो सेकंड लाइन जो हमें निकालनी है उसका स्लोप m2 है, तो ये हमेशा आपके m1 × m2 -1 होगा। ठीक है, -1 होगा। ये आप m1 जो है ये आपके लाइन फर्स्ट का स्लोप है, का प्रवणता है, और जो m2 है ये आपकी लाइन सेकंड दूसरी लाइन है जो उसकी प्रवणता है, लाइन सेकंड की प्रवणता या उसका स्लोप है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। सीधी सी बात आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी दो लाइनें दी हों तो उनकी जो प्रवणता होती है, जो स्लोप होता है, उनका मल्टीप्लाई -1 के बराबर होता है। ठीक है, -1 के बराबर होता है। अब इसका यूज़ करके अगर हमें कोई एक रेखा गिवन है तो हम उसके लंबवत रेखा की, उसके लंबवत जो लाइन है उसका हम स्लोप पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले के मदद से। ठीक है, तो इसको आपको लिख लेना है कि जब भी दो रेखाएं लंबवत हों तो उनके स्लोप, उनकी जो प्रवणता है उसका मल्टीप्लाई या उसका जो गुणा होता है वो हमेशा -1 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है कि उस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है जो इस रेखा के लंबवत हो, जो 7x + 9y + 73 के लंबवत हो। तो आप ये बताइए इस रेखा का जो समीकरण, जो स्लोप होगा, स्लोप जो होगा, जो स्लोप है m, वो क्या -7/9 होना चाहिए, तो वो -7/9 होगा। ठीक है, अब अगर हम इसके लंबवत रेखा की बात करें, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, लंबवत जो लाइन होगी, लंबवत जो रेखा होगी उसका जो अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप या हम m2 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो -1/m1 होता है तो -7/9, तो 9 पहुंच जाएगा ऊपर, ये कट गया इससे, तो जो m2 निकल के आया वो आ गया 9/7। मतलब इसका अपोजिट हो गया और साइन भी चेंज हो गया, अपोजिट हो गया और साइन भी चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर स्लोप पता है हमें उस लाइन की जो हमें निकालनी है और वो लाइन जो है वो 2,3 से होकर जाती है, तो अभी इसके पहले सवाल में हम लोगों ने करा है कि अगर हमें स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो जिससे होकर लाइन जा रही है तो उसका हम लोग फॉर्मूला या उसका हम लोग समीकरण कैसे निकालते हैं। देखो समीकरण क्या होगा, बाई -y1 यानी कि 3, स्लोप हमने निकाला है भी 9/7 और x - x1 जो है वो है 2। बस क्या करना है, इनको सॉल्व कर देना है। तो 7/-21 9x - 18। ठीक है, 9x, इस 7 को इस तरफ ले जाओ तो 7 ये माइनस का 18 था, ये वाला 21 इस तरफ जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो बचेगा +3 बराबर 0। तो ये आपका उस रेखा का समीकरण आ गया जो इसके लंबवत है, जो इसके लंबवत है और 0.2,3 से होकर गुजरती है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज़ और होती हैं तो थोड़ा सा आपको उनके बारे में हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या होती हैं। देखो जैसे अगर कोई दो रेखाएं हैं, एक अपनी लाइन फर्स्ट है, लाइन फर्स्ट जो है वो है अपनी a1x + b1y + c1 बराबर 0। ठीक है, ये हो गई अपनी लाइन फर्स्ट। एक है अपनी लाइन सेकंड, ये है अपनी a2x + b2y + c = 0। ठीक है, ये c2, ये अपनी दो लाइनें हैं, लाइन 1 और लाइन 2। ठीक है, अब इनकी दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन क्या होती है, जब ये लाइनें कैसी हों, आपस में पैरेलल हों, जब ये लाइनें समांतर हों। जब लाइन फर्स्ट कॉमा सेकंड कैसी हों, पैरेलल हों, या हम बोल सकते हैं कि समांतर हों, तब क्या होगा, तब आपका होगा, जो देखो यहाँ पर जो a1 है और जो a2 है, जो b1 है वो b2 है, इनके मान हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। a1/a2 बराबर होता है b1/b2।
B1/B2, बट C1/C2 बराबर नहीं होता है, ध्यान रखना, C1/C2 बराबर नहीं होता है। ये एक कंडीशन बनती है, ये एक आपकी कंडीशन बनती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब कभी अगर L1 अगर ये ऐसा बोले अगर ऐसा बोले कि जो L1 लाइन फर्स्ट और जो लाइन सेकंड है ये आपस में कैसी हैं, लंबवत हैं, कैसी हैं, लंबवत हैं, तो क्या होगा, तो आपका A1 बराबर A2 नहीं होगा, B1/B2 नहीं होगा, C1/C2, ठीक है। अगर ये लंबवत हैं तो आपकी ये कंडीशन बनती है, ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक चीज़ और आपको समझना है कैसे हम लोग इन सवालों को और आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक लाइन है अपने पास A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर ज़ीरो, क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर ज़ीरो है। अगर ऐसी कंडीशन अगर आपकी बनती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी इसकी समांतर रेखा होगी, अगर हम बात करें इसके पैरेलल लाइन की या इसके समांतर रेखा की बात करें, जो इसकी समांतर रेखा होगी उसका समीकरण भी A1x प्लस B1y प्लस C हो जाएगा, C2 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, इसमें केवल देखो जो आपका x के साथ जो भी आपका x के साथ वेरिएबल्स था या जो भी संख्या थी वो यहाँ भी रहेगी, B1 यहाँ था तो B1 यहाँ भी रहेगा। बस चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ आपका C1 और C2, चेंज क्या हुआ आपका C1 और C2 आपका चेंज होगा। बाकी अगर A1 यहाँ पर है, B1 यहाँ पर है, तो A1 और B1 ही यहाँ पर रहेगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया था उसके पहले ही कि जब समांतर रेखाएं होती हैं तो A1/A2 B1/B2 सॉरी बराबर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये आपस में कैसे होंगे, बराबर ही होंगे, ठीक है, मतलब इसका A और इसका B बराबर ही होगा। तो जब भी आपको कोई समीकरण दे रखा हो और आपसे पूछ ले कि इस रेखा की समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे। जैसे कि हम लोग इस सवाल को ले लेते हैं, अभी जो सवाल हम लोगों ने किया है ये वाला, इस सवाल को एक और तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, जल्दी ही कर लेंगे। इसको कैसे करेंगे, देखो, जैसे हमें ये पता है कि इस रेखा के समांतर है, इस रेखा के लंबवत है, तो लंबवत के लिए थोड़ी सी कंडीशन, एक मिनट, लंबवत को इसको छोड़ो, इस वाले को देखते हैं, भी समांतर है ना, तो समांतर वाले को देखते हैं। समांतर अगर है तो कैसे करेंगे, हमें ये रेखा गिवन है, ये वाली रेखा गिवन है, इसमें जो A है वो है 4 और जो B है वो है 9, तो इसके समांतर रेखा का जो समीकरण होगा उसमें 4x प्लस 9y तो आएगा ही आएगा, बट यहाँ पर C आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ अगर C1 है तो C1 बराबर C2 नहीं होता है, वो चेंज होता है, ठीक है, C1 बराबर C2 नहीं होता है, वो चीज़ें चेंज होती हैं, तो बराबर 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, C का मान पता करना है। अगर हमें C का मान पता करना है तो बड़े आसानी से हम कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये वाली रेखा जो है वो इन -5.2 से होकर गुजरती है, तो x की जगह पर -5 और y की जगह पर अगर अपन 2 रखेंगे तो C का मान यहाँ से हम फाइंड कर पाएंगे। तो 4 इंटू -5 करोगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 2 करोगे तो 18 हो जाएगा, प्लस C इज इक्वल टू 0। तो C जो अपना आ गया वो आ गया 2। अब अगर C2 आ गया तो एक क्वेश्चन फिर से वही बन जाएगी, 4x प्लस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए यही वो एक क्वेश्चन है जो अपन लोग पहले यहाँ से निकाल चुके थे, ठीक है। तो इसको अपन लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब भी समांतर हो तो A और B तो चेंज नहीं होगा, बट जो C है आपका वो चेंज होगा। और उस C को हम लोग कैसे निकालेंगे, जो भी इक्वेशन बनाएंगे पहले, और फिर जिस पॉइंट से होकर वो जा रही है उस पॉइंट को उसमें रख देंगे और वहाँ से हम लोग C का मान पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके 2 तरीके हमने बता दिए हैं समांतर रेखा का समीकरण निकालने वाले, ठीक है। अब ऐसे ही अगर अपन बात करें जो लंबवत रेखा का समीकरण है तो इसके लिए कैसे करेंगे, देखो, जैसे अपने पास एक लाइन है जिसका इक्वेशन जो है, इसकी इक्वेशन अगर ax
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर ज़ीरो है तो इसके लंबवत रेखा का जो समीकरण होगा, जो इसके परपेंडिकुलर जो लंबवत रेखा का समीकरण जो होगा वो आपका ऐसे बनेगा। उसमें क्या होगा, जो बी है वो आएगा एक्स के साथ और जो ए है वो आएगा वाई के साथ, यानी ये समीकरण जो बनेगा वो बनेगा आपका बी एक्स ए वाई, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव का साइन है तो ये साइन बन जाएगा माइनस का, तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी बराबर ज़ीरो। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी जो सी है वो सी वन के बराबर नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो सी है वो सी वन के बराबर नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ, लेकिन बस बी यहाँ पर आएगा एक्स के साथ में और जो अपना ए है वो आएगा अपने वाई के साथ में। इतनी सी आपको चेंजेस आपको उसमें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गया आई थिंक। तो अब इस सवाल को भी हम लोग कर लेते हैं एक बार और, जैसे कि ये सवाल था। तो इसके लिए अगर बात करें तो जो आपका समीकरण बनेगा वो कैसे बनेगा, अगर अपन लोग इस सवाल की ही बात करें तो इसके लिए समीकरण बनेगा, देखो 7x जो 7 के साथ है वो अपना a है और ये अपना b है। तो b है वो आता है अपने x के साथ में, तो 9x माइनस लगता है साइन लगेगा माइनस का, और a बाई प्लस c बराबर ज़ीरो। अब इस सी का मान हम लोग कैसे पता करेंगे, क्योंकि ये जो रेखा है वो 2,3 से गुजरती है, तो बस x के यहाँ पर 2 और y के स्थान पर 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 21 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c का मान आ गया 3। बस अब ये समीकरण फिर से बना लूँ, तो 9x माइनस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वही समीकरण बन गया जो हम लोगों ने इससे निकाला था। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करना थोड़ा सा आसान रहेगा, और आप लोग ऐसे स्लोप निकाल कर भी इसको कर सकते हो। तो दोनों तरीके हमने आपको यहाँ पर बता दिए, और आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी अच्छे से। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप लिंक पर जाकर व्हाट्सएप से जुड़कर वहाँ पर भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बस अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही हो तो इसको शेयर ज़रूर करें और लोगों को बताएं ज़रा कि अब वो अपने इस चैनल पर आकर जुड़ सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसने बोला है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में समांतर हैं, तो पी का मान ज्ञात करो। अब बताइए ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इजी हो गया कि आपको पता है कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या होता है आपका A1, जो A1 और जो A2 का रेशियो होता है, A1 A2 का रेशियो जो होता है वो आपके B1 और आपके B2 के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, बस रख देंगे यहाँ पर A कितना है, A1 है 5, A2 कितना है 3p, और जो आपका B1 है वो है 9 और जो B2 है वो है आपका 27। बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये कटेगा 3 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो P आ गया अपना 5। तो P का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है ना, आसान है भाई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये है कि बिंदु इतने से रेखा इतने पर डाले गए लंब, मतलब अब की बार आपको परपेंडिकुलर जो डाला जाएगा उसकी लंबाई आपको पता करनी है। इसका जो फॉर्मूला होता है ज़रा वो भी देख लो आप। जैसे कोई भी एक रेखा है इस टाइप की, ये बनी है एक लाइन, इस लाइन पर इस वाले पॉइंट से आपने एक डाली परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इस वाले पॉइंट को अपन P मान लेते हैं, तो जो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं अगर वो x1, y1 है, और इस जो लाइन का समीकरण है, इस लाइन का समीकरण अगर आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो अगर हम बात करें P से, अगर इस पॉइंट को हम O माने, तो P से लेकर O तक की जो डिस्टेंस है d, इस d का एक फार्मूला होता है, और इस d का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका a मतलब ये वाला a, x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a1 तो इसमें है नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बनता है फार्मूला। इसको आपको ध्यान रखना है कि ये किसका फार्मूला है, ये आपका d यानी कि दूरी का फार्मूला होता है।
लंबवत दूरी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या हम लोग बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर निकालने का ही एक फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो अपना क्वेश्चन है इसको भी आपको नोट कर लेना है, अच्छे से नोट्स ज़रूर बनाइए ताकि आप बाद में इनका रिवीजन कर सको। ठीक है, क्वेश्चन देखो, अब पॉइंट दे रखा है, मतलब आपको x1 और y1 दे रखा है, x1 और y1 आपको दे रखा है, जो x1 है जो y1 है, और ये आपको दे रखा है a, ये आपको दे रखा है b, और ये आपको दे रखा है c हो जाएगा आपका -1, क्योंकि अगर आप इसको बराबर के स्टेप लेके आओगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो 8x प्लस 15y -14 = 0। तो ये रहेगा आपका c। बस अब क्या करेंगे, d का लगा देंगे फॉर्मूला, तो वो होता है ax1 यानी कि 8, x1 यानी कि 7 प्लस by1, b यानी कि 15 और y1 है 4 प्लस c मतलब कि -14 अपॉन √a² प्लस b², a² यानी कि 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 225। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। 56 16 -14 अपॉन ये कितना हो जाएगा 982, यानी कि 70 आ जाएगा बाहर। 298 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 अपना बाहर आ जाएगा, 70 अपना बाहर आ जाएगा। अब जरा इसको और थोड़ा आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएंगे कितने 116, और इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 102 अपॉन। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा 6 टाइम्स, तो अपना जो आंसर आ गया, जो डिस्टेंस आ गई है वो आ गई है 6 इकाई या 6 यूनिट। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये ऐसे हम लोग इसको पता कर लेंगे आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है आपकी, इसको आपको निकालना है मूल बिंदु, या इसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु से जो समीकरण होता है, जो दूरी होती है, डिस्टेंस जो होती है, वो मूल बिंदु अगर है तो इसके जो पॉइंट्स होंगे वो 0,0 होंगे, कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो 0,0 होंगे, मतलब x1 भी 0 और y1 भी 0। तो जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ax1 यानी कि 10, x यानी कि 0 प्लस 24, y यानी कि 0 प्लस c बराबर के इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का, यानी कि 208 बटे √a1 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 24 जो है 24 का स्क्वायर आप करोगे तो उसको लिख देंगे ठीक है, और इसके बाद इनको जोड़ देंगे आपस में, तो ये हो जाएगा अपना, इनको जब करोगे तो जी रहेगा, जी तो हो जाएगा 0, जे भी 0, तो माइनस का 208 अपॉन जे हो जाएंगे अपने 676 यानी कि 26 का अंडर निकाल के बाहर आ जाएगा, तो 26 का जाएगा बाहर। और अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो कभी माइनस की होती नहीं है, तो डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी आपकी 8 यूनिट पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि और बच्चे जो हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। डेली आपके वीडियो डाले जा रहे हैं, डेली एक से एक जो टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको पढ़ने में सहूलियत रहेगी, और आप क्रमवार इसके नोट्स बना सकते हो आराम से, ताकि आप इसको बाद में फिर रिवाइज कर पाओ। और देखो, रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर चीज़ों को भूलते जाएंगे, तो रिवीजन करना ज़रूरी है, इसलिए इनके नोट्स ज़रूर बनाओ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक पर एक वीडियो। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, घर पे रहें और स्वस्थ रहें।
धन्यवाद।